देखिएगा, आज का अनुव्रत, ठीक है, हर एक अनुव्रत अपने आप में अनूठा है और अपने आप में उपयोगी है, परंतु आज का जो विषय है जिसको कि अपन लोग दूसरा अनुव्रत कहेंगे, वह विषय एक ऐसा विषय है जो कि अत्यंत उपयोगी है। अत्यंत यानी कि आपको 24 घंटे ही इस अनुव्रत का उपयोग है, क्योंकि लगभग दिन हो या रात अपनी कुछ न कुछ बोलते रहने की आदत है। यहां तक कि अपन लोग सपने में भी रात को सोते हुए भी बोलते हैं। बोलने की इतनी आदत अपनी पड़ चुकी है, चाहे अपने को पता हो या न पता हो तो भी अपन लोग बोलते हैं। चाहे उस विषय की अपने को जानकारी हो या ना हो, हम अ आ इ ई जानते हो या न जानते हो, परंतु उसके अंतिम चरण की बात करने में तो अपन कभी भी पीछे हिचकिचाते नहीं। ऐसे जो बोल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो सच्चे या झूठे। व्यवहारिक विषयों में भी लगभग कहा जाता है झगड़ों का मूल क्या? जर जोरू जमीन। जर जोरू और जमीन। जमीन भूम्य लेख। जमीन यानी कि भूम्य लेख। जोरू जिसको कि आप लोग अपनी भाषा में स्त्री कहते हैं, उसके लिए कन्या लेख। आगे बढ़ते हैं। जर, जर यानी कि धन, है ना, कि और कुछ। न्यासापहार, लगभग हम इन्हीं के चक्कर में रहते हैं और इन्हीं के कारण से अपन लोग अधिकतर झूठ बोलते हैं। मालिक ने झूठ बोलने के मुख्य रूप से 10 तरीके बताए हैं। 10 कारणों से आदमी झूठ बोलता है। झूठ क्या चीज है, झूठ का परिणाम क्या है, इसकी चर्चा परमात्मा ने प्रश्न व्याकरण सूत्र में बहुत अच्छे ढंग से आश्रव के रूप में किए। और दूसरा आश्रव द्वार वह है मृषावाद, झूठ बोलना। तो झूठ बोलना क्या चीज है, क्या क्या किस किस कारण से आप लोग या मैं, कोई भी झूठ क्यों बोलता है, उनके कारणों की चर्चा आज अपन लोग करेंगे। और अपन लोग व्यवहार में किस किस तरीके से झूठ बोलते हैं, उस विषय में भी अपन लोग आज इस पाठ में खुल करके चर्चा विचारना करेंगे। मृषावाद का स्वरूप, मृषावाद का फल। मृषावाद का फल गणधर भगवंत श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने दूसरे आश्रव द्वार के संदर्भ में श्री जम्बू स्वामी जी को कहा था। मूल शब्द मैंने रखे हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। अर्थ ऐसा है मृषावाद, यानी कि झूठ कैसा है, उसके संदर्भ में जैन आगमों की एक शैली आपको बतला देना चाहता हूं। सुना था परमात्मा से श्री सुधर्मा स्वामी जी, जिस समय श्री जम्बू स्वामी जी थे उस समय देवाधिदेव परमात्मा विद्यमान नहीं थे। जम्बू स्वामी जी महाराज, लगभग सब आगमों की शुरुआत इस ढंग से होती है, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं। जम्बू स्वामी जी महाराज अनहद, बेहद एक जिज्ञासु। सुधर्मा स्वामी जी महाराज 4 ज्ञान के धारक। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के 5वें गणधर।
सुधर्मा स्वामी जी को, गण को, शासन को संभालने की अनुज्ञा पहले ही दिन परमात्मा ने दे दी, क्योंकि परमात्मा ने अपने ज्ञान के माध्यम से जान लिया था कि सबसे ज्यादा जितने भी ये गणधर भगवंत हैं, इनमें सबसे ज्यादा उम्र सुधर्मा की है। तो उन्होंने गण के लिए भी अनुज्ञा पहले ही दिन दे दी थी, वासक्षेप देते हुए। तो श्री जम्बू स्वामी जी शादी कराई नहीं जम्बू स्वामी जी ने, उससे पहले ही उन्होंने ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया। ब्रह्मचर्य का नियम लेकर के घर आ रहे थे, गहरे संकट में फंस गए, नगर में प्रवेश नहीं कर पाए। नगर में प्रवेश किया, घर गए, घर में जाकर के माता पिता को कहा मैंने तो दीक्षा लेनी है। उन्होंने कहा कि अरे यार, तेरे लिए तो हमने 8-8 लड़कियों से शादी पक्की कर डाली। 8-8 लड़कियों से शादी तेरी पक्की कर चुके हैं, और तू दीक्षा की बात कर रहा है। धर्म संकट में हम तो फंस गए। ठीक है, मैं भी धर्म संकट में हूं, आप भी धर्म संकट में हैं। आप शादी पक्की कर चुके हैं, ठीक है, शादी कर लेंगे, परंतु पहले उनको कह देना का कि वो दूसरे ही दिन दीक्षा ले लेगा। शादी करने से पहले ही उनको ख्याल में रहना चाहिए, फिर जैसे उनकी मर्जी हो वो 8 की 8 करें, परंतु उनको पहले बतला दीजिएगा। उनको बतला दिया गया, और बतला तो दिया गया, परंतु वे भी 8 अडिग शादी तो जम्मू से ही करने वाले। शादी हुई, शादी के बाद अपने घर की सबसे ऊपर की मंजिल पर रात के समय जम्बू स्वामी जी और वे आपस में बातचीत कर रही हैं, और बातचीत में यह जो बातचीत एक राग और विराग के बीच कैसी बातचीत होती है, वो बातचीत है। यह जो बातचीत है, रागी और विरागी के बीच में एक बहुत अच्छा विवाद है। रागिनी कन्याएं उसको अपनी ओर खींचना चाहती हैं, वैरागी जम्बू उनको अपनी ओर खींचना चाहता है। और हुआ यह, वे 8 हार गई, अकेला जम्बू जीत गया। और इतना ही नहीं, सुबह 500 चोर और जुड़ गए जो चोरी के लिए आए थे। उनका नायक था प्रभव। प्रभव ने जब इन दोनों की बातें सुनी, वो बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा वाह, अद्भुत, उसने अपने 500 साथियों के पास में जाके कहा कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये धन वैभव माल वाल जो कुछ भी चुराया है ये सब तुम्हारा। मैं तो भाई जम्बू का चेला बनने वाला हूं, और जम्बू ने आज दीक्षा लेनी है, मैं तो दीक्षा लेने वाला हूं। 500 ने भी कहा अभी तक तो आपका साथ हमने निभाया, हमारा साथ आपने निभाया, अब आप हमको जुदा कर रहे हो, ये गलत है। जो आपकी राह वही हमारी राह। तो इस रीति से 500 डाको
जम्बू स्वामी जी और उनके माता पिता 8 और 8 के माता पिता, तो 527 दिन ये दीक्षा है। सुधर्मा स्वामी जी परमात्मा महावीर स्वामी जी के गणधर 5वें, और ये गणधर ऐसे हैं जिस दिन दीक्षा दी उसी दिन परमात्मा ने उनका गण के लिए अनुज्ञा दे दी। वो प्रथम श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के शासन की परंपरा के प्रथम पट्टधर आचार्य, युग प्रधान आचार्य। हजारों शिष्य श्री सुधर्मा स्वामी जी की आज्ञा को मानने वाले, उनमें से श्री जम्बू स्वामी जी एक हैं। वो उनके पास में जाकर के सीधा पढ़ना चाहते हैं। हमारे आगमों की परंपरा इस रीति से आलेखन की जो लिखे हुए आगम मिलते हैं ना, उनकी यह परंपरा है कि जम्बू स्वामी जी उनके पास में गए, उनको वंदन नमन किया, उनके पास में विनय पूर्वक बैठे। हमेशा याद रखो, हमारे यहां पर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए यदि विद्यार्थी आया है तो उसके लिए कुछ शब्द हैं, बहुत अच्छे शब्द, और सचमुच में वो परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है पढ़ने की। हमारे यहां पर व्याख्यान की भी परंपरा वही थी। ये तो आज की तारीख में नेताओं को बड़ा डर लगता है कि आने वालों में कोई आतंकवादी ना हो या कोई उनका दुश्मन ना हो, वो उनको गोली मार देगा, इसलिए बहुत दूरी बना करके रखते हैं। पहले ऐसा नहीं था। विद्यार्थी के लिए एक नियम था, कितनी दूर गुरु से बैठने का, नच्चा सन्ने नाही दूरे। ये पढ़ने वालों के लिए कह रहा हूं, वाचना लेने वालों के लिए कह रहा हूं। मैं आपको कहूं, मेरी जिंदगी की कहानी एक छोटी सी। शंखेश्वर जी में हम थे, तो मेरे बहुत अच्छे दिन थे, वो बहुत अच्छे, यानी कि बहुत अच्छे दिन थे। एक दिन मुझको आचार्य भगवान श्री प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने कहा, लाला जी तुम्हें वाचना देने हैं। मैंने कहा साहब जब को तब, क्योंकि मुझको विजय इंद्रदिन में सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने अपने पास में बिठला करके वाचना देनी सिखला। और हमारे समुदाय में, यानी कि विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहब जी के समुदाय में, पुण्य विजय जी महाराज साहब जी के साथ में रहे हुए और उनके सेवा में रहे हुए एक मुनिराज थे, बहुत साल तक रहे होंगे वे, श्री चंद्रोदय विजय जी महाराज साहब। वो मेरे विद्या गुरु जी हैं। उन्होंने मुझको साधना करने में सिखलाई। ठीक है, मैं आलसी सब छोड़ दिया। तो प्रेम सूर्य जी महाराज साहब जी ने कहा कि ठीक है, आज तो नहीं, जब हम कहें उस दिन देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, दे देंगे। इसमें क्या है। एक दिन उनके यहाँ पर बहुत सारे मुनिजन बैठे हुए थे, मैं भी पहुंच गया और मुझको कहा कि लाला जी आज तुमको वाचना देनी है, इतने साधु साधु। ठीक है सर, दे देते हैं। आप बताओ किस विषय को लेकर के बोलना। वाचना तो यही होता है, जैसे अभी अनुव्रत विषय है वैसे वो जो विषय है। तो उन्होंने कहा कि भगवान महावीर स्वामी जी की वाचना गौतम स्वामी जी कैसे सुना करते। ठीक है, ये विषय अच्छा है, अपने भी पसंद है।
तो मैंने अब उन दिनों में मैं ऐसे ही कार्यों में रचा पचा रहता था, आपको ईमानदारी से कहूं। मेरे गुरु जी, विद्या गुरु जी, परम मेरे विद्या गुरु श्री जम्मू विजय जी महाराज से, तो उनके साथ में मैं तो यही काम धंधा करता था। तो मैंने गौतम स्वामी दादा जिस समय बातना सुनते हैं, उस समय उनकी शारीरिक स्थिति कैसी होती है और वो ऐसा क्यों बैठते हैं, उसका वर्णन मुझको करना है। तो मैंने तुरंत, क्योंकि वे तो बहुत बड़े आचार्य हैं, उनके पास तो लाइब्रेरी 24 घंटे की, तो मैंने कहा साहब मुझको ज्ञाता धर्म कथा चाहिए। उन्होंने कहा ये ले, मुझको मंगा करके दिए। तो मैंने पाठ बोलने चालू किए, क्योंकि चालू ही ये होता है कि भगवान महावीर स्वामी जी किस तरीके से गौतम स्वामी जी को उपदेश दे रहे हैं। तो वो कैसे बैठते हैं, नच्चासन्ने नाई दूरे, न ज्यादा नजदीक न ज्यादा दूर। कैसे बैठते हैं, उक्कड़ू आसन है, लाठी मारकर नहीं बैठा जाता। स्त्रियों को, महिलाओं को, देवियों को तो परमात्मा के समूह शरण में खड़े होकर के देशना सुननी पड़ती है। साधुओं को कैसे सुननी पड़ेगी, लाठी मारकर नहीं सुन सकते। उत्कट पासन में बैठ करके, जैसे अहो कायम काय अपन लोग करते हैं, उस तरीके से बैठ करके फिर कैसे होते हैं, कान, आंख, किस तरीके से निर्निमेष परमात्मा को देखते हुए, किस तरीके से परमात्मा के अमृत से भगे भीगे भीगे वचनों को कानों से पीते हुए, यानी कि मैंने तो काम चालू कर दिया और आखिर में मुझको पीठ थपथपाई गई, अच्छा लगा मुझको। तो यानी कि इस तरीके से परम जागृत होकर के मन तन सब कुछ मालिक, इस तरीके से सुनना चाहिए। और उसमें दूरी कितनी, नजदीकी कितनी, जो लगभग हमारे बीच में है ना 3.5 हाथ अवग्रह, वो स्थान ही ऐसा आएगा जो ज्यादा न दूर होगा न ज्यादा पास होगा। यानी कि एक जैन परंपरा में स्वाध्याय को लेकर के किस तरीके से सुना जाता है, आप लोग तो कुछ जानते ही नहीं, हम लोग भी कुछ करते नहीं। जब परमात्मा बोलते हैं तब किस जगह पर आप जैसे कि स्वीकार करते हैं ना, कैसे कैसे शब्द बोलेंगे आप लोग, कैसे सुनेंगे, ये सब आगम की पद्धति है। ये कोई आजकल की पुस्तकों में नहीं मिलेगी तुम लोगों को। पढ़ना कैसे होता है। और आपको कहना चाहता हूं, मैं पिछली बार यहां चौमासा जब कर रहा था तो मैंने एक विषय लिया, पढ़ाई कैसे, और उसमें मैंने बताया था किस तरीके से जैन परंपरा में शब्दों को याद किया जाता है, सूत्र कैसे याद किए जाते हैं, चाहे आगे से सुनो तो, पीछे से सुनो तो, बीच में से सुनो तो, सब कुछ टनाटन चलना चाहिए। ये अपने यहां पर ये सब कुछ विनय पूर्वक करेंगे तो अपने आप आज भी आ सकते हैं, परंतु पद्धति का बोध तो चाहिए। ज्ञान और ज्ञान गुरु, विद्या और विद्या गुरु। विद्या से मतलब विद्या के साधन, ये एक अलग, बिल्कुल अलग पद्धति है। और आज की तारीख में हम साधुओं में से भी खो गए और लोगों में से तो खो ही जानी थी, वो तो कोई गलत बात है ही नहीं।
तो यानी कि ये सब कुछ पद्धतियां आज की तारीख में भी आगमों में लिखी हुई मिलते हैं। स्वाध्याय करने के रसिया बनो और ऐसे विषयों के रसिया बनो जो कि सीधा हमको मालिक से जोड़ते हैं। आपको मैं कहूं, कहीं पर आपको अतिशयोक्ति लगेगी, मगर अतिशयोक्ति नहीं, वैसी स्थिति बन जाएगी तो आप भी महसूस करेंगे। देखो, देखने में तो क्या आता है, पढ़ने को आप लोग कहते हो ना स्वाध्याय, ऐसे नहीं होता। पहले मालिक के प्रति विश्वास होना, फिर उनके वचनों को पढ़ोगे ना तो लगेगा कि मालिक बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं। फिर से कहना चाहता हूं, ये जिंदगी में धन्य पल है। अपन तो पढ़ते हैं, पढ़ने के रसिया आदमी ना, पढ़ते हुए इस तरीके से लगे कि ये पुस्तक नहीं है, ये परमात्मा स्वयं बोल रहा है, रे मैं सुन रहा हूं। कितना मजा आ जाए पढ़ने का। ये स्वाध्याय की परंपरा है। तो कुछ मजा तो इस तरीके से जिंदगी के कुछ आनंद के पल हमने ऐसे गुजारे हैं। कम से कम धर्म धुरंधर ने तो गुजारे हैं। और आपको कहूं, अलग होकर के जिस समय अकेला था, ठीक थे दूसरे साथी मेरे साथ, मैं वो नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं अकेला पढ़ता था। सुबह से उठ करके किस तरीके से पढ़ा जाता है। मेरे गुरुजी, विद्या गुरुजी मुझको इतना काम देते थे, इतना काम देते थे, इतना काम देते थे, होमवर्क जिसको अपन आज की भाषा में कहते हैं, इतना काम मुझको दे देना, परेशान हो जाता था। तो भी मैं काम उनको पूरा करके देता था, क्योंकि मुझे उनसे सीखना होता था। काम पूरा नहीं करूंगा तो सीखने नहीं मिलेगा। कोई काम नहीं, किसी से बात नहीं, किसी से चीट नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। किसी को आने नहीं देना, किसी को टाइम नहीं देना। अब वो आदतें बन गई मेरी। इस ढंग से आप लोगों में भी स्वाध्याय के प्रति एक रस जगना चाहिए, और धीरे धीरे वह पल आपकी जिंदगी में आने चाहिए, मेरी भी जिंदगी में वो पल आने चाहिए कि पुस्तक पढ़ते पढ़ते लगे कि मालिक बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं। तो जिंदगी का एक मजा, स्वाध्याय का एक रस, बिल्कुल मजेदार जिंदगी वो तब होते हैं। इस तरीके से अपने को अनुव्रतों का पाठ, कि भगवान महावीर स्वामी जी ने उसका क्या स्वरूप बताया। आप देखिए, असत्य के विषय में लेक्चर देना मेरे लिए क्या कुछ ज्यादा कठिन होगा? लेक्चर बाजी करनी हो तो क्या मेरे लिए कुछ ज्यादा कठिन होगी? नहीं, परंतु मैं लेक्चर बाजी करता नहीं। आप ये पढ़ो, मालिक ने क्या कहा, नकल करके लाता हूं, एक प्रकार से समझो तो। परंतु मुझको आस्था है, परम सत्य यह है, मालिक के द्वारा बोला गया वचन परम सत्य है। हम बोलेंगे
उसमें कुछ भेलसेल हो जाता है। इस कारण से ये जो विषय है ना, ये जो मैं आपको चाहे अहिंसा का दिया, हिंसा का, चाहे ये झूठ का दे रहा हूं, परंतु उसमें आप लोग पाएंगे कि मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा का। बस एक श्रद्धा होनी चाहिए कि परमात्मा ने कहा है ना, सत्य है। उस ढंग से यदि सुनोगे ना, फिर यदि तुम खोजबीन करोगे ना कि ये मैंने झूठ क्यों बोला या इसने झूठ क्यों बोला, उसके पीछे कारण क्या, तो ये सब कारण 30 कारणों में से आपको कारण मिल जाएंगे कि हाँ, ये इसने इस कारण से झूठ बोला है। तो ये इस तरीके से एक पढ़ने की परंपरा होनी चाहिए और बेहद विनय पूर्वक पढ़ना चाहिए। इसके प्रति विनय, देखिए 10 विनय में हमने नहीं समझाया, श्रुत धर्म के प्रति विनय। तो चलो अपन लोग अब सबसे पहले ये चालू करते हैं और आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हम चाहेंगे आप लोग इस विषय को बहुत शांति से सुनेंगे, क्योंकि ये 24 घंटे का विषय है। हम बोलते तो हैं ही, सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, किस किस रीति से बोला गया वचन झूठ है, बोल रहे हो बिल्कुल सही मगर दूसरा भ्रम में पड़ रहा है, बोल रहे हो बिल्कुल ठीक मगर दूसरे को पीड़ा हो रही है, तो वो सच भी झूठ है। और ऐसे झूठ को उपघात निश्रित झूठ कहा गया है। उपघात का मतलब होता है दूसरे को दुख पहुंचाने की नीयत। अब काने को काना कहना कोई झूठ नहीं है, परंतु आप उस भावना से कह रहे हो कि उस काने को दुख कैसे पहुंचे, तो वो झूठ है। आज की भाषा में हम कहेंगे ये सच कह रहे हैं, काने को काना नहीं कहेंगे तो क्या आंखों वाला कहेंगे? नहीं, यानी कि ये विषय एकदम जुदा है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अवश्य में सुने। ऐसा है मिर्शाबाद, यह असत्य वचन नामक दूसरा आश्रम द्वार है। इसको झूठ कौन बोलना पसंद करते हैं? सबसे पहले तो यही बात कही है परमात्मा ने, तुच्छ यानी कि हल्की प्रकृति वाले, उतावले और चंचल व्यक्ति ही असत्य संभाषण करते हैं। असत्य वचन स्व तथा पर के लिए भय उत्पन्न करने वाला होने के कारण भयंकर कहलाता है। यानी कि सच बोलेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि आपके दिल में कोई भय नहीं रहेगा, चाहे 1 साल के बाद में भी आपके दिल में से वही की वही बात निकलेगी। और यदि आपने झूठ बोला, 1 साल पहले मैंने क्या कहा था, उसके अनुसंधान को ध्यान में रखना पड़ेगा। कहीं यदि गलत बोल दिया तो भय तुम्हारे सामने। 24 घंटे का भय झूठ के कारण से होता है। इस कारण से झूठ भयंकर है। दुख पैदा करने वाला होने के कारण दुखकर है, अपयश प्रसारक होने के कारण से अपयशकर है, वैर भाव का उत्पादक एवं संवर्धक होने के कारण से वैरकर है, अरति रति राग द्वेष एवं मानसिक संक्लेश देने वाला है, असत्य धूर्तता दंभादि अनेक दोषों को ढकने वाला है, नीच जनों के द्वारा सेवित है, निष्ठुर यानी कि निर्दयता पूर्वक बोला जाने वाला है, झूठे व्यक्ति के प्रति अविश्वास को पैदा करने वाला है, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ग्रहणीय है, दूसरों के लिए पीड़ा उत्पादक है, अत्यधिक तीव्र कृष्ण लेशा की अवस्था में बोले जाने वाला, दुर्गति में विनिपात की परंपरा को बढ़ाने वाला, पुनः पुनः भव यानी कि जन्म मरण की परंपरा का कारण है, जीव के द्वारा लंबे काल से सेवित होने के कारण जिसका अंत करना कठिन है। ऐसा यह झूठ असत्य वचन है।
मृषावाद के स्वरूप, हेतु और परिणाम। परमात्मा ने 30 नाम दिए हैं, मैंने उसमें से कुछ ही नाम चुने हैं जो कि आपको बतला रहा हूं। यह झूठ मिथ्या रूप होने के कारण से अली, ठगी के लिए ठग पुरुषों के द्वारा बोले जाने के कारण से क्षय, न्याय नीति से रहित होने के कारण से अन्याय, माया रूप कषाय में होने के कारण से माया मृषा, सत्य को असत के रूप में प्रतिपादित करने के कारण से असत क, दूसरों को ठगने के लिए बोले जाने के कारण से झूठ कपट, भावों को उल्टी रीति से प्रतिपादित करने के कारण से कपट, तथ्य शून्य होने के कारण से यह अवस्तु, अर्थ सारहीन होने के कारण से निरर्थक, पारस्परिक विद्वेष और ग्रह का कारण होने के कारण से विद्वेष ग्रहणीय, सरल व्यक्तियों के द्वारा न बोला गया होने के कारण से अनरिड्यूस। सरल आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता, उसके मुंह से अपने आप ही सही बात निकल जाती, परंतु झूठ बोलना हो सरलता थोड़ी ना चाहिए, माया चाहिए। और इतनी माया कि झूठ बोलना हो ये मैं ही जान पाता हूं, दूसरा तो समझ ही ना पाएगा ये झूठ है। दूसरा तो उस झूठ को मानेगी ये तो बिल्कुल सच है, सच तो यही है होता है वो झूठ, सरल व्यक्ति नहीं बोल सकता। जैसे आज के टाइम में सब कहते हैं कि सरल होना सही नहीं है, क्योंकि आपको तो लोग बेवकूफ बना के चले जाएंगे, तो फिर उसका क्या है? बहुत अच्छी बात है। एक बात याद रखो, हमें लोगों से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपनी आत्मा का हित करना है। आप इस बात को क्या सच मानेंगे? लोग मुझको कहते हैं महाराज जी तो पढ़े लिखे बहुत हैं अनाड़ी, खिलाड़ी नहीं। ये मेरे लिए शब्द है और बहुत अच्छे व्यक्तियों के शब्द। महाराज हैं अनाड़ी, जिंदगी में जीना है तो खिलाड़ी बनकर जियो, यानी कि माया करो, प्रपंच करो, धोखेबाजी करो, झूठ बोलो। मुझे अच्छा नहीं लग पाता कभी कभी, मैं नहीं बोलता हूं, चल यार कोई बात नहीं। मालिक के वचनों पर भरोसा करके जीना पड़ता है ना, तो मालिक को प्रिय बन सकते हैं। झूठ बोलेंगे तो दुनिया को प्रिय बनेंगे, उसके तो प्रिय नहीं बनेंगे ना। झूठ बोलेंगे तो दुनिया से 2 मिनट का काम है यार, 2 मिनट के लिए झूठ बोलेंगे मगर भोगना कितना लंबा पड़ेगा। इसीलिए वो दुनिया की चिंता नहीं करनी है, अपनी दुनियादारी चलनी चाहिए सच्चाई के बल पर। खुद के दोषों एवं दूसरों के गुणों का आच्छादक होने के कारण से इसका नाम उच्छन्न, सन्मार्ग से गिराने वाला होने के कारण से उत्कूल, पाप दुखों से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा बोला जाने के कारण से आर्त, दूसरों में अविद्यमान दोषों का कथन करने वाला होने के कारण से अभ्याख्यान, पाप रूप होने के कारण से किल्बिश, गोल गोल। अब देखिए, सत्य बोलना हो तो कोई गोल गोल करने की कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोलना हो तो एक गोल थोड़ी ना चलता है, कई गोल बनाने पड़ते हैं। कई गोल चक्कर में खुद घूमो और दूसरों को घुमाओ, ये होता है। तो गोल गोल, वले वले का अर्थ होता है गोल गोल, गोल गोल, गोल गोल यानी स्पष्ट स्पष्ट न बोले जाने के कारण से वलय कहते हैं इसको। परमात्मा ने इसका नाम वलय रखा। असलियत को प्रकट न करने के कारण से यह मृषावाद गहन, अस्पष्ट वचन होने के कारण से नूम। देखिए, हतो क्या यार, भीमसेन, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मर गया, वो आदमी मरा है कि हाथी मरा है? क्योंकि अश्वत्थामा नाम के 2 आदमी थे, एक तो हाथी का नाम था अश्वत्थामा और एक द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहते हैं, दुनिया भले कहे कि अश्वत्थामा मर गया, मगर मैं जानता हूं कि मेरा अश्वत्थामा मरने वाला नहीं। अगर युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान जाऊंगा। तो युधिष्ठिर को मनाना पड़ा, मनाया श्री कृष्ण जी ने, और श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमको तो केवल इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मर गया।
बाकी की बात तो हम पूरी कर देंगे, नरोवा कुंजरोवा का, और इधर से भीम को भिजवा दिया। भीम अश्वत्थामा हाथी है ना, उसको मार एक गदा, खत्म कर उसकी कहानी। अश्वत्थामा मार दिया गया। अब वो नरोवा कुंजरोवा भीड़ ने इतनी जोर से बोला कि उसमें द्रोणाचार्य जी के कान में केवल इतना ही शब्द पड़ा, अश्वत्थामा हतो। बस नरोवा कुंजरोवा तो धीरे से बोल करके बात खत्म कर दी। तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं नून। सत्य में प्रपंच आ गया। हाँ, इसलिए तो इसका नाम माया मृषा है। माया पूर्वक झूठ बोला जाता है। 18 पाप स्थानों को में माया मृषावाद, और माया मृषावाद का यह मतलब नहीं कि केवल माया पूर्वक, क्रोध पूर्वक, मान पूर्वक, लोभ पूर्वक भी बोला गया झूठ। वो अभी आपके पास में आने ही वाली सारी सामग्री मैं लिख कर लाया। तो यानी कि अस्पष्ट वचन होने के कारण से नूम इत्यादि नामों से मृषावाद का स्वरूप अच्छे ढंग से जाना पहचाना जा सकता है। असत्य का स्वरूप क्या है? तत्वार्थ सूत्र में एक छोटा सा सूत्र है, असद अभिधान मंदितम। असत कथन को अनृत अर्थात असत्य कहते हैं। असत कथन के मुख्य रूप से 3 अर्थ हैं। पहला देखिए, असत, सत यानी कि होना, जो वस्तु है असत उसको मना कर देना। जो वस्तु है सच्चाई उसको झूठला देना, उसको कहना कि नहीं है। जैसे पहला, जो वस्तु सत अर्थात विद्यमान हो उसका एकदम निषेध कर देना। जैसे कि नहीं, इसमें ये आगे मैंने दिया है। दूसरा, एकदम निषेध न करते हुए भी उसका वर्णन इस प्रकार करना जिससे सुनने वाला भ्रम में पड़ जाए। तीसरा, बुरा वचन, यानी जिससे सुनने वाले को कष्ट हो, या सत्य होने पर भी जिस कथन से दूसरे को हानि पहुंचाने की दुर्भावना हो, ऐसा वचन असत कहलाता है। यद्यपि सूत्र में असत्य कथन को ही अनृत कहा है, किंतु मन, वचन और काया से, इस विषय में जो उदाहरण है ना आगे आने वाले मैं दूंगा अभी आपको। यद्यपि सूत्र में असत्य कथन को ही अमृत कहा है, किंतु मन, वचन और काया से असत्य का अर्थ असत चिंतन, मन से असत चिंतन करना यानी कि बुरा चिंतन करना, झूठा चिंतन करना, वचन से असत कथन, जो वस्तु सही है उसको सही न कहना, और असत आचरण भी। ये मैंने समझ लिख दिया, ये गलत शब्द है मेरा, लिखने में गलती है। असत आचरण भी यानी कि अकल्याणकारी आचरण भी ले लिए जाएंगे, यानी किसी के विषय में अयथार्थ या बुरा सोचना, कहना या आचरण करना सभी इसी दोष में सम्मिलित हैं। हिंसा युक्त वचन यानी कि ऐसा वचन जिसके उच्चारण से दूसरे प्राणियों को पीड़ा हो, तो यह सत्य होते हुए भी आगम की दृष्टि से असत्य है। इसी प्रकार कठोर और मर्म भेदी वचनों को भी असत्य के समान समझना चाहिए, क्योंकि इससे प्राणियों को पीड़ा होती है। इसी तरह दूसरों को छलने के लिए उच्चारण किए जाने वाले वचन भी असत्य ही हैं। सत्य व्रत लेने वालों को नीचे लिखी बातों का अभ्यास करना चाहिए। प्रमत्त योग का त्याग करना, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति में एक रूपता लाने का अभ्यास करना, सत्य होने पर भी बुरे भावों से न किसी बात को सोचना, न बोलना और न ही करना, यानी कि असत मन, वचन, काया से नहीं। क्रोध आदि कषायों का त्याग करना, क्योंकि इनके अधीन होने पर मनुष्य लगभग मिथ्या भाषण करता है। मृषावाद की व्याख्या है, जो पदार्थ जिस स्वरूप में नहीं है उसे उस स्वरूप में कहना, या जिस स्वरूप में है उससे न्यूनाधिक रूप में कहना, वे मृषा वचन कहलाते हैं। अथवा संतों के लिए अहितकर सावध्य भाषा मृषा भाषा कही जाती है। असत्य वचन के 4 भेद, ये संस्कृत का पाठ है, वो छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने असत, सत, अर्थांतर और गरहा, ये जो 4 भेद हैं, इसमें लगभग आप लोगों को बहुत कुछ सीखने जैसा है। असत्य की सही परिभाषा यह है, सद्भाव प्रतिषेध। सद यानी कि विद्यमान वस्तु, प्रतिषेध यानी कि निषेध करना, अर्थात
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से विद्यमान वस्तु का निषेध करना सद्भाव प्रतिषेध है। जैसे कि यह कहना आत्मा, पुण्य, पाप, परलोक आदि कुछ भी नहीं है, जगत शून्य है, देवलोक या नरक भूमिया कुछ भी नहीं है आदि कहना, जबकि है परंतु असत। सत को आपने क्या कर दिया? असत। आगे असत भावोद्भावन, दूसरा झूठ। असत यानी कि जो विद्यमान वस्तु नहीं उसका उद्भावन यानी कि अस्तित्व बतलाना, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अविद्यमान वस्तु का अस्तित्व बताना असत भावोद्भावन है। जैसे कि यह कहना कि आत्मा सर्वव्यापी है, ये यानी कि दर्शनकारों की मान्यताओं को लेकर के ये कहा। कुछ दर्शनकार ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा सभी जगह एक समान, परंतु ऐसा है नहीं। तो जो असत, जो वस्तु है ही नहीं, आप उसका उद्भावन यानी कि आप उसका प्रकटन युक्तियों से सिद्ध कर रहे हैं, परंतु हर बात युक्तियों से सिद्ध हुई वो सिद्ध नहीं माननी चाहिए। जो उसके वचन हैं सिद्धों के यानी कि केवल ज्ञानियों के, उनके वचन परम सत्य है। जैसे कि यह कहना कि आत्मा सर्वव्यापी है, ईश्वर जगत का कर्ता है, यह संसार अंडे से पैदा हुआ है, इस लोक का निर्माण स्वयंभू ने किया है यानी कि ब्रह्मा जी ने किया है, ये आत्मा नित्य है आदि कहना यह असद भावोद्भावन है। अर्थांतर, एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ बताना अर्थांतर है। जैसे दुशील को सुशील कहना, सुशील को दुशील कहना, सरल व्यक्ति को कपटी कहना, कपटी को सरल कहना, विरक्त को आसक्त कहना, आसक्त को विरक्त कहना, दानी व्यक्ति को कंजूस कहना, कंजूस को दानी कहना। हम नहीं कहते परम उदार बना। अब कितना उदार है वो तो अपना मन जानता, पर कहने में तो यही कहना पड़ता है ना कि परम उदार है, ये तो हो भामा शाह जी मिल गए। ये सब कहने के लिए शब्द है, परंतु ये सब झूठे वचन, और वो झूठे वचन ये अर्थांतर के रूप में है। गरहा, दोष प्रकट कर किसी को पीड़ाकारी वचन कहना गरहा है। जैसे काने को काना कहना आदि। मृषावाद के मूल कारण, झूठ व्यक्ति कितने कारणों से बोलता है और किन किन कारणों से बोलता है उसकी चर्चा इसके अंतर्गत है। श्लोक छोड़ दीजिएगा, तीसरी लाइन पकड़िएगा। परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी ने मृषा वचन के 10 प्रकार कहे। कितने वचन कहे हैं? क्रोध निश्रित, क्रोध के निमित्त से असत्य बोलना। क्रोध के वशीभूत होकर के मनुष्य प्रायः करके झूठ बोलते हैं, क्योंकि क्रोध के वशीभूत व्यक्ति विवेक विचार से विहीन हो जाता है। उस स्थिति में सत्य और असत्य के भान से मुक्त होकर व्यक्ति कुछ भी बोलता है। उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि सामने वाला व्यक्ति मेरा मित्र है या शत्रु, मेरा हितैषी है या अहितैषी, यानी कि किसी भी प्रकार से उसमें विवेक शक्ति नहीं रहती है। तो जब विवेक खो जाता है तो आदमी लगभग भी बोलता है। मान निश्चित, मान अर्थात घमंड, मान के निमित्त से असत्य बोलना, यानी कि आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं वैसे वचन भी कभी मत बोलिएगा जिससे दूसरे का दिल दुखे, कभी भी मत बोलिए। ये अभिमान में से ऐसे वचन निकलते, दूसरे को आप तुच्छ मानते हो, अपने आप को महान समझते हो, अपने आप को अधिकारी मान बैठे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? ऐसे वचन बोलते रहते हैं जिसको परमात्मा ने झूठ कहा। मान अर्थात घमंड, मान के निमित्त से असत्य बोलना। कुछ व्यक्ति मान के वशीभूत होकर भी असत्य वचन बोलते हैं, क्योंकि मान के कारण जीव छोटे और बड़े के प्रति नम्र भाव, उचित भाव नहीं रख पाता है। यानी जीव स्वयं को बड़ा समझता है और दूसरों को तुच्छ, दूसरों की अवहेलना करता है। मान के कारण ही वह दूसरों के गुणों को सहन नहीं कर पाता है। माया निश्चित, माया के निमित्त से असत्य बोलना। माया के वशीभूत भी जीव असत्य वचन बोलते हैं, क्योंकि माया मन, वचन और काया की कुटिलता के कारण दूसरों को ठहराई, धूर्तता यानी कि वक्रतापूर्ण वचन कहता है।
लोभ निश्रित, लोभ के निमित्त से असत्य बोलना। लोभ के वशीभूत भी जीव झूठ बोलते हैं, क्योंकि लोभ द्रव्यादि विषय इच्छा, मूर्छा, ममत्व, तृष्णा और असंतोष से ग्रस्त बन व्यक्ति प्राय करके झूठे वचन बोलता है। ये तो अपने सभी जनों का अनुभव ही है। प्रेयो निश्रित, प्रेम निश्रित, राग के निमित्त से असत्य बोलना। अत्यंत प्रेम में निकला हुआ असत्य वचन प्रेयो निश्रित कहा जाता है। जैसे प्रेम में आकर के कोई कहता है कि मैं तो आपका दास हूं, लगभग बहने आपके चरणों की दासी। सचमुच में सोचो, आप चरणों की दासी हो या चरणों का दास किसी को बनाने वाले? आकाश से तारे तोड़कर हाँ, ये सब प्रेयो निश्रित। आप लोग किसी की दासी बन जाओ, ऐसे हो? नहीं बन सकते। लिखने में तो यही लिखना पड़ता है ना, बड़ा मुश्किल है। द्वेष निश्रित, द्वेष के निमित्त से असत्य वचन बोलना। द्वेष से निकला हुआ वचन, जैसे द्वेष में आकर किसी गुणी को भी दुर्गुणी, निर्गुणी कह देना। हास्य निश्रित, हंसी मजाक के माहौल में व्यक्ति प्राय करके झूठ अधिक बोलता है। भय निश्रित, भय के कारण से व्यक्ति असत्य बोलता है। चोर वगैरह से डरकर असत्य वचन बोलना। कोई आतंकी है, कोई डॉन है, इनके कारण से लगभग झूठ बोल जाते हैं। आख्यायिका निश्रित, आख्यायिका अर्थात कहानी, कहानी को सरस रोचक बनाने के निमित्त से असत्य मिश्रण करके बोलना। कहानी वगैरह कहते समय उसमें गप, यानी कि कुछ का कुछ अपन लोग लगभग जोड़ देते हैं। उपघात निश्रित, दूसरों को चोट पहुंचाने का भाव उपघात कहलाता है। इस कारण से व्यक्ति प्राय करके असत्य वचन बोलता है। प्राणियों की हिंसा के लिए बोला गया असत्य वचन भी उपघात निश्रित असत्य है। जैसे भले आदमी को भी चोर कह देना, यानी कि ये सब कुछ जो होता है वो। अब आप लोगों के लिए खास जो है ना विषय, कैसे कैसे झूठ आपको नहीं बोलने चाहिए, वो ये 5 प्रकार के झूठ हैं। कन्या लिख, गवाह लिख, भूम्य लिख, न्यासापहार और कूट साक्षी। जैसे मुहावरे यूज करना भी झूठ है, जैसे पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, ये झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु क्या होता है बहन, उसमें व्यक्ति के भावों को महत्व दिया जाता है। भाषा वचन को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि दिल के भावों को। इसने क्या किया, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, यानी कि अपना हित खुद ने ही गंवा दिया। कहने का तो भाव यही है। कहने का मुहावरे एक भाषा का प्रयोग है। मुहावरे के सिवाय, मुहावरे के बदले में यदि आप लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप व्यंग्य वचन कहते हैं तो वो तो बिल्कुल झूठ है। कटाक्ष, व्यंग, व्यंग तो होते ही दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। ऐसे वचन नहीं बोलते। मतलब क्या भाई सर अगार में आएगा? एक सेकेंड, मैं तुझको कहूं, अभी कोई जबरदस्त लुच्चा लफंगा आदमी तुझको बंदूक तेरी छाती पर रख देता है, गर्दन पर रख देता है, बोल कहां रखी चाबी तिजोरी की? आप झूठ बोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि इस आदमी ने तो मेरे सारे जिंदगी की कमाई ले जानी है। किस कारण से झूठ बोल रहे हो? लोभ के कारण से और उसके डर के कारण से। सत्य बोल रहे हो तो वो सत्य भी झूठ हो जाए। तो ऐसे कई जिंदगी में संयोग आते हैं। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो चौथे वगैरह पे जैसे लोग कोई बोलते हैं, जरूरी नहीं कि हर बात वैसे ही सच हो, तो वो कौन से प्रकार का झूठ है? वो देखिए, अभी देख लेते हैं।
नहीं वो राग ही आएगा, फिर भी अपन लोग देख लेते हैं ना। एक तो राग भाव आप समझ लीजिए, राग भाव आ जाएगा भाई, प्रयोग निश्चित हो जाएगा। आप बहुत सारे झूठ तो लगभग व्यवहार चलाने के लिए बोलते हैं। हाँ बोलो माता। हमारे से कोई चीज मांगने आया, हमारे पास वो थोड़ी है, हमें भी जरूरत है, तो हम कहेंगे नहीं हमारे पास नहीं है, तो ये झूठ है ना। ये देखिए ये कौन सा झूठ है, आप बोलते नहीं नहीं झूठ मैं बताता हूं कैसे, जो हम बता चुके उसके आधार पर। सद्भाव प्रतिषेध, सद वस्तु आपके पास में है, आप प्रतिषेध लालच के कारण से या आप अपनी जरूरत के कारण से मैं समझ लो बहन कि आपकी आवश्यकता है, यदि मैं कह दूंगी तो मुझको देना पड़ सकता है, आप ऐसा सोच करके सद्भाव आपके पास में वस्तु है तो भी आप झूठ बोल रही हो, उसका निषेध कर रही हो कि मेरे पास नहीं है। जैसे थोड़ी सी है, मेरे को भी जरूरत है, नहीं आप ये कह रहे तो सद्भाव हो गया ना बहन, वस्तु आपके पास थोड़ी है या ज्यादा, उससे तो उसको कोई मतलब ही नहीं ना, उससे मतलब तो आपको है। तो सद्भाव जो वस्तु होने है उसका प्रतिषेध, उसके लिए आप इनकार कर रही हो। हिम्मत चाहिए संबंध बनाने और बिगाड़ने का जब सवाल आ जाता है ना तो बहन बहुत कुछ आदमी को विवशता से करना पड़ता है। चलो आगे बढ़े। कन्या लिंग किसको कहते हैं? बच्चे को कई बार समझाने के लिए भी झूठ बोला जाता है। हाँ। उसको प्रलोभन देकर भी, हाँ। क्या उसको डरा कर तेरे को कमरे में बंद कर देंगे। हाँ। ये सब झूठ ऐसे बोले जाते हैं बच्चों को समझाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही। देखिए आपको स्पष्ट करूं, एक इसमें एक चीज है, आपके दिल में हित बुद्धि है, आप उसको दरवाजे में बंद करने वाले नहीं हो, परंतु डराना किस लिए? आप जो बोल रहे हो डराना किस लिए? कि वो सही रास्ते पर चले। तो आपके दिल के भावों के हिसाब से आप थोड़ा सा उस समय यदि झूठ भी बोलेंगे ना तो वो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं, क्योंकि दिल के भावों का संबंध ज्यादा है। अब खास जो झूठ आपको नहीं बोलने चाहें वो आपको पहले समझ लेने चाहिए, और ये 5 प्रकार के झूठों का त्याग तो करना ही करना है। प्रमत्त योग, प्रमत्त मींस क्या? क्या? प्रमत्त योग, प्रमाद। और वो प्रमाद जो है ना माता, भूल जाना भी प्रमाद। देखिए माता, मज्जम विषय कसाया निद्रा विघा, प्रमाद के कई भेद हैं, 5 भी हैं, 8 भी हैं, ऐसे हैं। आप प्राय करके देखिएगा, जैसे कि माता का सवाल था, जैसे कि ये सवाल है, हम वहां पर क्यों झूठ बोल रहे हैं? अपने को वस्तु की जरूरत है, अपने को वस्तु के प्रति वह मेरे मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, मेरे मन को अच्छी लगने वाली है। तो ये जो अच्छा लगना, ये जो बुरा लगना, इसको प्रमाद कहते हैं। इंद्रियों के विषयों के कारण से, कषायों के कारण से आदमी प्राय करके झूठ बोलता है। इस तरीके से मृषावाद 2 प्रकार का है, सूक्ष्म मृषावाद, स्थूल मृषावाद। स्थूल मृषावाद 5 प्रकार का है। कन्या लिंग, अब ये विषय आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक समझने का है। जो झूठे दूसरे जो अनुव्रत के रूप में ये 5 प्रकार के झूठ छोड़ देने चाहिए। कन्या लिंग, गवालिक, भूम्यलिक, न्यासापहार और कूट साक्षी। कन्या लिंग, कन्या के संबंध में अलीक यानी कि मिथ्या भाषण करना। मनुष्य जाति में कन्या को प्रधानता दी जाती है क्योंकि वह मनुष्य की उत्पत्ति की जड़ है, उसे पवित्र माना जाता है। उसके विषय में असत्य भाषण करना, असत विचार करना भी पाप माना जाता है। यहाँ कन्या शब्द से संपूर्ण मनुष्य जाति परिगणित की जाती है, इसलिए कुमार, प्रौढ़, वृद्ध, स्त्री, अधेड़ पुरुष के विषय में झूठ बोलना भी कन्या लिंग में माना जाता है। कन्या के विषय में मिथ्या द्रव्य, क्षेत्र, काल,
और भाव की अपेक्षा से 4 प्रकार से झूठ बोला जाता है कन्या के विषय में। द्रव्य से स्वार्थ या कदाग्रहवश रूपवती कन्या को कुरूप कहना, नीच वर्ग की कन्या को उच्च वर्ग की कहना, अंगोपांग पूर्ण कन्या को अंगोपांग विहीन कहना या अंगोपांग विहीन कन्या को अंगोपांग से पूर्ण मानना, एक कन्या को दिखलाकर विवाह आदि के समय दूसरी कन्या को उपस्थित करना आदि, यह द्रव्य की अपेक्षा से कन्या लीक है। हाँ इसमें कन्या लीग में पूरी मनुष्य जाति आ रही है। बिल्कुल, कन्या के बिना तो मनुष्य है ही नहीं ना। जैसे पुरुष है, पुरुषों के बारे में भी। हाँ, वो सब कुछ कन्या लीग में ले लिया भाई। क्षेत्र से कन्या के विषय में कैसे झूठ बोलेंगे? ग्राम, नगर या प्रदेश, क्षेत्र शब्द से ये तात्पर्य है। कन्या किसी अन्य ग्राम आदि की हो, उसे स्वार्थ आदि के कारण किसी अन्य ग्राम आदि की बतला देना, यह क्षेत्र की अपेक्षा से कन्या लीक है। जैसे कि राजस्थानी कन्या को पंजाबी कह देना। काल अर्थात समय, मास या वर्षा ऋतु, कन्या अधिक या कम उम्र की हो, उसकी उम्र स्वार्थ आदि के कारण कम या ज्यादा बतलाना काल की अपेक्षा से कन्या लीक है। जैसे कि 25 वर्ष की कन्या को 18 वर्ष की कहना। भाव कन्या में जो भाव से आपका कन्या लीक, जो गुण या दुर्गुण है कन्या में उन्हें छुपाना या न्यूनाधिक रूप से या विपरीत रूप से अतिशयोक्तियां लगा करके बताना। जैसे कि फुहड़ कन्या को विवेकी कहना, सुशील कन्या को दुशील कहना आदि। इस रीति से यह भाव की अपेक्षा से कन्या लीक है। इसी तरह से कन्या के सिवाय कुमार, वर आदि के लिए जो झूठ बोला जाता है वह भी कन्या लीक के अंतर्गत माना जाता है। गवाली दूसरा स्थूल असत्य है गवाली, यानी गाय संबंधी झूठ बोलना, क्योंकि गाय मानव जाति के जीवन के लिए प्रमुख आधार रूप है। मनुष्य जाति में जैसे कन्या की प्रधानता है, वैसे ही पशु जाति में गाय की है। जैसे कन्या शब्द से उपलक्षण में मनुष्य जाति को स्वीकारा है, वैसे ही गाय का उल्लेख कर तीर्थंकर भगवंतों ने संपूर्ण पशु सृष्टि यानी कि ऊंट, घोड़ा, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि सभी पशु पक्षियों को ग्रहण किया जाता है। गाय के विषय में भी अलिक झूठ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से छोड़ना चाहिए। जैसे कि अच्छी गाय को बुरी गाय, बुरी गाय को अच्छी कहना, यह द्रव्य की अपेक्षा से गवालिक है। किसी अन्य प्रदेश की गाय को किसी अन्य प्रदेश की गाय बताना क्षेत्र की अपेक्षा से गवालिक है। जैसे कि राजस्थानी गाय को हरियाणवी गाय कह देना। हरियाणवी गाय ज्यादा दूध देती है, अब बेचना है। राजस्थान की गाय शायद कम दूध देती है तो गाय राजस्थानी, लालच है तो हरियाणवी गाय है। अरे तुझे पता क्या है, तुझे पहचान क्या है, ये तो गिर की गाय है। अब कह दिया गिर की गाय, अब गिर की गाय तो लो जितना चाहिए दूध दे देती है वो तो। अब आदमी तो उसी लालच में फंस करके गिर की गाय मांग करके ले जाएगा ना। किसी भी पशु के विषय में इसके अंतर्गत वस्तुएं भी आ जाएंगी, जैसे कार आ गई या वो भी मैंने अभी आ रहा है, वो भी आ जाएगा, वो घूमे लिख में आएगा, अभी आ रहा है, आपके पास में ही आ रहा है, वो भी झूठ आ रहा है। भाव की अपेक्षा से सरल गाय को मारने वाली गाय कहना या मारने वाली गाय को सरल गाय कहना। इसी तरह द्रव्यादि की अपेक्षा से घोड़ा आदि पशुओं के लिए भी झूठ बोलना गवालिक है। भूम्य लिख, भूमि के लिए मिथ्या वचन कहना भूम्य लिख है। भूमि ही सभी जीवों का आधार है। यहाँ भूमि शब्द से भूमि से उत्पन्न होने वाले पुष्प, फल, वनस्पतियां, सोने, चांदी आदि धातु या भूमि पर बनाए जाने वाले मकान आदि सभी सचित्र या अचित्र पदार्थ परिगणित किए जाते हैं। या आपकी कार इत्यादि वो सब कुछ इसमें आ जाते हैं। चूंकि भूमि इन सब पदार्थों का आधार है, उनके विषय में भी झूठ बोलना भूम्य लीक गिना जाता है। भूम्य लीक में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से 4 प्रकार का है। द्रव्य की अपेक्षा से भूमि के परिमाण के विषय में झूठ बोलना, जैसे कि परिमाण से कम भूमि को अधिक परिमाण वाली बताना या अधिक परिमाण वाली भूखंड को कम परिमाण वाला बतलाना।
क्षेत्र की अपेक्षा से भूमि के संबंध में झूठ कहना, जैसे कि किसी दूसरे की भूमि पर अपना झूठा अधिकार बताना या सिद्ध करना, दूसरे की भूमि को किसी दूसरे की भूमि बताना, ये सब क्षेत्र की अपेक्षा से भूमि के विषय में झूठ है। काल की अपेक्षा से भूमि के संबंध में झूठ कहना, जैसे कि भूखंड पर अधिकार जतलाने के विषय में यह कहना कि मेरा तो भूमि पर अधिकार इतने समय से है, या इस रीति से अधिकार साबित करना, समय कम ज्यादा बतला करके, जरूरत के हिसाब का बतला करके। भाव की अपेक्षा से भूमि संबंधी झूठ कहना, अर्थात भूमि की उत्तमता आदि के विषय में झूठ कहना, जैसे कि ऊखर बंजर भूमि को उपजाऊ बताना या उपजाऊ भूमि को बंजर बतलाना है। इसी तरह भूमि से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के प्रति झूठ बोलना भी भूमि में लीक कहा जाता है। न्यासापहार, चौथा, न्यास अर्थात धरोहर, अपहार यानी कि चुराना, अर्थात धन लोभ से अभिभूत होकर दूसरों के द्वारा विश्वास पूर्वक सुरक्षा के लिए रखी गई या किसी उपयोगी वस्तु को लेने के बदले में रखी गई वस्तु के स्वर्ण आदि के आभूषण को या मकान दुकान आदि के वापिस न लौटाने की अपेक्षा से झूठ बोलना। मुकराना, कम से ज्यादा बताना या अच्छी वस्तु के बदले घटिया वस्तु देना या उसे हड़पने की भावना से कोई कानूनी पहलू उपस्थित करना, यह सब न्यासापहार है। अथवा धरोहर न रखने पर भी झूठ बोल कि धरोहर मांगना भी न्यासापहार है। वैसे तो न्यासापहार चोरी के रूप में माना जाता है, मगर जैन परंपरा में इस रीति की चोरी झूठ बोलकर की जाती है, अतः इस असत्य में उसको गिना जाता है। न्यासापहार सामान्य तौर पर सोचेंगे तो चोरी का रूप दिखेगा, परंतु झूठ बोले बिना यह शक्य नहीं है, इसीलिए इसको दूसरे अनुव्रत के रूप में रखा। इसे भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से 4 प्रकार का गिनना चाहिए। जैसे कि किसी ने कोई अन्य वस्तु रखी थी, मगर देते समय उस वस्तु के बदले अन्य वस्तु देते हुए ऐसा झूठ बोलना कि तुमने यह नहीं यह रखी थी, यह द्रव्य की अपेक्षा से न्यासापहार है। किसी के अन्य क्षेत्र की वस्तु को रखा था, मगर देते समय अन्य क्षेत्र में पैदा हुई वस्तु वैसी ही वस्तु देते हुए झूठ बोलना, जैसे कि जापानी वस्तु के बदले दुबई की वस्तु कहना, यह क्षेत्र की अपेक्षा से न्यासापहार है। काल की अपेक्षा से न्यासापहार इस प्रकार है, जैसे कि कुछ ही दिनों पहले खरीद कर धरोहर के रूप में रखी हुई वस्तु के बदले पुरानी चीज देते हुए झूठ बोलना। भाव की अपेक्षा से झूठ न्यास के रूप में रखी गई उत्तम वस्तुओं के बदले में नकली या मिलावट पूर्ण वस्तु देना। कूट साक्ष्य, कूट यानी कि झूठ, साक्ष्य यानी कि गवाही, अर्थात स्वार्थ, लोभ, भय या दबाव अथवा आदत वश झूठी गवाही देना कूट साक्ष्य है। जैसे न्यायाधीश, संघ या अधिकृत व्यक्ति के सामने किसी व्यक्ति के लिए झूठ बोलते हुए गवाही देना। बैठ गया? अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए। हो गया? ये 5 प्रकार के झूठ बोलना, इसका नाम है दूसरा अनुव्रत। 18 पाप स्थानों में 3 स्थान झूठ बोलने को ही दिए गए हैं, ऋषावाद, अव्याख्यान और मायाविचार। अव्याख्यान तो यानी आरोप लगाना, इसीलिए अव्याख्यान ये झूठ में नाम दिया ना परमात्मा, इसीलिए ना। बैठ गया अच्छे ढंग से? आगे चले। आगे तो देखो 5 अतिचार है, ये बस 5 अतिचार 5 मिनट का विषय है और ज्यादा कोई कठिन नहीं। सहसा अव्याख्यान, सहसा बिना विचारे सत्यासत्य का निर्णय किए बिना पूर्वाग्रह, द्वेष, ईर्ष्यादिवश अव्याख्यान यानी कि दोषारोपण लगाना, कलंक लगाना, झूठा कलंक लगाना, अर्थात बिना विचारे ही किसी पर मिथ्या आरोप लगाना सहसा व्याख्यान है। जैसे कि सदाचरणी नारी को व्यभिचारिणी कहना, शांत व्यक्ति को झगड़ालू कहना, अनुपयोग असावधानी से बिना विचारे आरोप लगाना अतिचार है। जानते हुए संकल्प पूर्वक अथवा तीव्र संक्लेश आरोप लगाना वह अनाचार है, और अनाचार से व्रत खंडित माना जाता है। रहसा अव्याख्यान, एकांत में सलाह करते हुए व्यक्तियों पर झूठे अनुमानों या अटकलबाजी से मिथ्या आरोप लगाना रहसा अव्याख्यान है।
अथवा गुपचुप मंत्रणा करके कईयों के बीच लड़ाई करवा देना, चुगलखोरी करनी, जैसे ये राजा के अपकार की मंत्रणा कर रहे हैं। अनुपयोग से ऐसा करना अतिचार माना गया है और जानबूझकर ऐसा करना अनाचार में शामिल है। एकांत विशेषण होने से, यानी कि इसमें रहसा में, रह व्याख्यान में रहसा जो शब्द है वह एकांत के अर्थ में है। एकांत विशेषण होने से यह अतिचार पहले अतिचार से भिन्न है। इस अतिचार में संभावित अर्थ कहा जाता है। स्वदार मंत्र भेद, स्वदारा स्वस्त्री के साथ एकांत में हुई विश्वस्त मंत्रणा वार्तालाप को दूसरे से कहना स्वदार मंत्र भेद है। अर्थात सदाचारा पत्नी सहित विश्वास करने वाली स्त्री, पुत्र, मित्र आदि की गुप्त मंत्रणा का प्रकाश करना स्वदारा मंत्र भेद है। यद्यपि वक्ता पुरुष, स्त्री या मित्र के साथ हुई सत्य मंत्रणा को ही कहता है, परंतु अप्रकाश्य मंत्रणा के प्रकाशित हो जाने से लज्जा एवं संकोच व स्त्री, मित्र आदि आत्मघात कर सकते हैं, या जिसके आगे गुप्त मंत्रणा प्रकाशित की गई है उसी का घात कर सकते हैं। इस प्रकार अनर्थ परंपरा का कारण होने से वास्तव में वह त्याज्य ही है। मृषोपदेश, मृषा असत्य उपदेश देना, अर्थात बिना विचारे अनुपयोग से या किसी बहाने से दूसरों को असत्य उपदेश देना मृषोपदेश है। प्राणियों के लिए पीड़ाकारी एवं घातक पदार्थों का मृषा यानी अयथार्थ स्वरूप उपदेश बताने वाला वचन मृषोपदेश है। कोई संदिग्ध व्यक्ति संदेह निवारण के लिए आए और उसे उत्तर में अयथार्थ स्वरूप कहना मृषोपदेश है। अथवा व्रत रक्षण की बुद्धि से दूसरे के वृत्तांत को कहकर मृषा उपदेश देना मृषोपदेश है। जैसे कि झूठ बोलने, चालाकी करने, नापतोल में गड़बड़ी करने की प्रेरणा देना, ये सब मृषोपदेश है। कूट लेखकरण, कूट यानी कि झूठा, लेखकरण यानी कि लेख लिखना। कूट लेखकरण अतिचार है। जाली अर्थात नकली लेख, दस्तावेज, मोहर और दूसरे के हस्ताक्षर आदि बनाना कूट लेखकरण में शामिल है। प्रमाद और अविवेक अज्ञान से ऐसा करना अतिचार है। व्रत का पूरा आशय न समझकर यह सोचना कि मैंने झूठ न बोलने का नियम लिया, यह तो झूठा लेख है, विषावाद तो है नहीं। व्रत की अपेक्षा होने से और अविवेक की वजह से यह अतिचार है। जानबूझकर कूट लेख लिखना भी अनाचार है। बैठ गए? कुछ समझने जैसा है? कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखें। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित शीश नमाता।